आएगी जाएगी, तब सांस मतलब टच होता है, तब देखेंगे कि हाँ सांस हम ले रहे हैं, सांस हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद आपको ये भी ध्यान देना होगा कि मैं किस नथुने से सांस ले रहा हूँ, दाएं से या बाएं से। दाएं से लिया है तो दाएं से मैं सांस ले रहा हूँ। जब छोड़ेंगे किस नथुने से छोड़ी है, दाएं से छोड़ी है बाएं से। दाएं से अगर छोड़ रहे तो ये ध्यान रहे, ये मतलब जानकारी रहे कि दाएं से छोड़ रहे हैं, बाएं से तो बाएं से, दोनों नथुने से तो दोनों नथुने से। कभी कभी ऐसा होता है एक नथुना बंद हो जाता है और कभी कभी दोनों चालू रहते हैं। तो क्या है कि इस पर हमें जागरूकता रखनी है, जानकारी रखनी है, सांस आ रही है, सांस कपड़ा जा खींच ले। सिर्फ ये नहीं कि आप ही लोग करते हो, बुद्ध के समय में जब तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया, करने के बाद गांव गांव, शहर शहर, या कहीं उसमें जो राज हुआ करते, राज्यों में जाके, कस्बे होते थे, कस्बों में जाके जो उपदेश करते थे और जो उनके शिष्य बनते थे, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो उपासक हो। तो बुद्ध से जब जो ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत ऐसे थे कि परिपक्व होते हैं, मतलब पके हुए होते हैं, लेकिन कुछ सुनना बाकी रहता है, एकदम से वो क्लेश खत्म हो जाता है, श्रोतापन, श्रद्धागामी, अनागामी, अनंत हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं सब ऐसा नहीं होता। जैसे कि जब स्कूल चालू होता है तो क्लास में बच्चे जाते हैं, क्या सब एक ही नंबर जैसे पास होते हैं? टीचर तो एक ही जैसा पढ़ाता है ना, टीचर ये थोड़ी एक बच्चे को अलग पढ़ाता है और दूसरे को अलग पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं है, एक ही जैसा पढ़ाता है। लेकिन क्या है कि उसको ग्रहण कैसे करते हैं, या कहें कि ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, जिसके अंदर ज्यादा होती है, भले वो पीछे बैठे हो, वो जो आगे बैठा है उससे ज्यादा अच्छे से सीख लेता है। जैसे बाबा साहब के बारे में हम सभी जानते हैं, बाबा साहब को कहाँ रखा जाता था, खूब जानते हैं, लेकिन क्या बाबा साहब के बराबर वो पढ़ लेते थे जो आगे बैठे थे? तो क्या कि उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा बनाया था, इतना सक्षम बनाया था, इतना कुशल बनाया था, इतना योग्य बनाया था, जिससे कि एकदम से वो चीज उन्हें धारण तो ज्ञान हो जाता था, एकदम से वो ग्रहण कर लेते थे और एकदम से क्या कि स्मरण शक्ति बहुत तेज। स्मरण शक्ति ऐसे नहीं मिलती है, बहुत कुशल करने पड़ते हैं, बहुत अच्छा करना पड़ता है, बहुत जो कहें कि सती है वो जो है इसे स्मृति बोलते हैं, अच्छी जगह लगाना पड़ता है, तब जाके स्मृति बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है। तो उस समय बहुत से ऐसे ग्रस्त भी थे जो बुद्ध का एक उपदेश सुन के आहत हो जाते थे, श्रोतापन्न हो जाते थे, श्रद्धागामी हो जाते थे, अनागामी हो जाते थे। जैसे कि 7 साल की जो विशाखा थी, वो अपने ननिहाल रहा करती थी, तो नाना के घर पर, क्योंकि माँ जो है बचपन में ही गुजर गई थी, तो जो नानी नाना उसको पालते थे। एक दिन क्या है कि जब वो 7 साल की थी, बच्चों के साथ खेल रही थी, तो बुद्ध का जो है शाम के 4 बजे से 6 बजे तक धर्म उपदेश हुआ करता था, जहाँ वो रहते थे राजगीर में। कभी श्रावस्ती में रहते थे, श्रावस्ती में भी उपदेश किया करते थे, क्योंकि सुबह सुबह गेट पाठ करते थे, भोजन किया और इसके बाद जो है दोपहर में जो भक्त लोग आपस में चर्चा करते थे, क्योंकि भक्त लोग जैसे गए बस्ती में कुछ अद्भुत घटना देखी, उस पर चर्चा छेड़ देते थे, फिर बुद्ध उस पर देशना करते थे कि भक्त लोग क्या बात चल रही है। भक्त लोग बताते थे भगवान ये बात चल रही है, तो भगवान बुद्ध उस पर देशना करते थे, बताते थे ये घटना ऐसे घटी है, इसका ये फल है, ये इसका प्रतिफल होगा, इसके बारे में बताते थे। इसके बाद जो है जो भी है जो है शाम दोपहर में थोड़ा रेस्ट लेते थे 1 घंटा, फिर इसके बाद फिर वो जो ध्यान वगैरह करते 4 बजे से, ये सबको पता था भगवान बुद्ध 4 बजे से 6 बजे तक देशना करेंगे। अगर जिस जगह रुके हैं, श्रावस्ती रुके हैं तो श्रावस्ती के लोगों को पता है कि भगवान रुके हैं, तो वो आते थे। राजगीर में तो वहां पर भी आते थे, सभी को पता। तो क्या है कि वैसे ही जो विशाखा के नाना थे वो भी जा रहे थे, तो विशाखा खेल रही थी वहां पर, तो विशाखा का नाना जी कहाँ जा रहे हो? नाना कहा कि बेटी मैं बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए जा रहा हूँ। नाना मैं भी चलूं? चलो बहुत अच्छी बात है। जल्दी बच्चे मतलब ये नहीं कहते उपदेश वगैरह या मिशन के कार्य के लिए या जो कैडर वगैरह हो रहा है उसमें जाए, लेकिन क्या है कि विशाखा का मैं भी चलूं, तो नाना का बिल्कुल चलो
हो गए। उसके नाना बहुत समय से जा रहे थे। यहाँ पर देखो कि वो घटना कैसे घट गई कि उसके नाना तो बहुत समय से जा रहे हैं, वो पहली बार गई है उपदेश में। तो बुद्ध ने देखा कि आज मेरे ज्ञान को कौन समझ सकता है, देखा विशाखा समझ सकती है। तो बुद्ध की अलग देशना हुआ करती थी। बुद्ध अपनी जो देशना देते थे, पहले दान के ऊपर देशना देते थे, दान की महिमा बताते थे, क्योंकि पारमिता जो शुरू होती है वो दान से ही शुरू होती है। जिसे अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो दान में पारंगत होना पड़ेगा, फिर इसके बाद शील में पारंगत होना पड़ेगा, कायिक वाचिक मनो, अगर शरीर से भी शीलवान होना पड़ेगा, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, दुराचार नहीं करना है, फिर वचन से झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, कटु शब्द नहीं कहना है, निरर्थक की चर्चा नहीं करनी है, मन का जो है लोभ द्वेष उस पर लगाम लगा। तो क्या है कि फिर बुद्ध जो है शील को उपदेश देते थे। शील के बाद देखा कि हाँ